सतनाम सह बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। परमात्मा विमुख योगियों की स्थिति का वर्णन यहाँ पर से दूर करते हैं, अर्थात अपनी वाणी से साहब ने इसमें क्या बताया है, चलिए जानते हैं। रामायणी नंबर 73। अर्थात जो योगी लोग परमात्मा को खोजते ही रहते हैं लेकिन परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर पाते, परमात्मा को नहीं जानते, अर्थात इन्हें मोक्ष नहीं मिलता है। दूर कहते हैं, चलिए जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चलिए जात वह बाटा ही बाटा, शोभन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीने धरणी भव बौरी। सांझ सकार दिया लय बारे, खसम हिछाणी सबरे लगवारे। वाही के रस निस दिन राची, पिया सो बात कहे नहीं साची। सोवत छाणी चली पिए अपना, ई दुख अबधो कहें के ही सना। इसकी साखी है, अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने आपना की मेरो जन गाय। परमात्मा विमुख योगियों की स्थिति का वर्णन। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में योगियों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि मैंने योगियों की चेतना शक्ति सूरत रूप एक नारी को प्राण वायु के संयुक्त योग मार्ग में चली जाती हुई देखा। उस योग मार्ग में पिंड रूपी घड़ा तो नीचे और उसके ऊपर पनिहारी रूपी नारी सूरति प्राण वायु के संयुक्त ब्रह्मांड में चढ़ गई। भाव यह है कि कर नयनो दीदार महल में प्यारा है, गगन मंडल में ऊर्ध्व मुख कुआं तहाँ अमी का वासा है। गुरु मुख होए सो भर भर पीवे, निगुरा मरे पियासा। ठीक है, ये अंधियारा है। अर्थात योगियों का कथन है कि ब्रह्मांड रूप महल में मेरा प्यारा ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन विद्यमान है, उसके दर्शन करो, वहां पर अमृत रस झरता है। आता है योगियों की सूरत रूपी नारी पनिहारी उस अमृत रस को भरने के लिए ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाया करती है। वह नारी एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चली जाती हुई आगे क्या देखती है कि सोने वाले के ऊपर ही खाट पड़ी है, अर्थात अविद्या रूपी रात्रि में सोने वाले जीव रूपी पुरुष के ऊपर अथवा अज्ञानी जीव के मन के ऊपर शुभ अशुभ एवं पुण्य पापादि कर्मों की वासना रूपी खाट पड़ी है। योग पक्ष भाव में यह है कि योगियों की सूरत मन प्राण वायु संयुक्त एक मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अग्नि चक्र, नेत्र, भ्रकुटी, इन 6 चक्रों को भेदन करती हुई सप्तम त्रिकुटी आज्ञा चक्र के ऊपर अष्टम सहस्त्र दल कमल के नीचे स्थिर हो गई है और मन वहां पर अपने आप की शुद्ध बुद्ध रहित होकर सुषुप्तवत हो गया है। क्योंकि ऊपर खाटा यह कहा गया है, ऐसे देव दुर्लभ ज्ञान प्रधान मनुष्य तन रूपी रजाई के मिलने पर भी माइक चमत्कार रूप सिद्धियों के भूखे योगी लोगों की सूरत रूप नारी आत्मा तथा परमात्मा वास्तविक स्वरूप ज्ञान से वंचित रहकर जन्म मरण तथा दैविक भौतिक रूपी जड़ता की ठंडी से मर रही है। और उन योगी लोगों के हृदय रूपी घर में रहने वाली घरनी वह सूरति रूपी नारी ऐसी पागल हो गई है कि वह चेतन आत्मा के स्वरूप ज्ञान के से अनभिज्ञ होने के कारण ही पास में खड़े हुए सर्व आत्माओं के स्वामी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को नहीं पहचानती है। यथा पास खड़ा तेरी नजर न आवे, महबूब प्यारा वे। वह सायंकाल और प्रातःकाल चंद्र सूर्य रूप दीपक जलाती है और अर्थात सूर्य दोनों बाएं दाएं नासिका के छिद्र स्वरों द्वारा प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ाकर त्रिकुटी तथा भंवर गुफा में ओम शब्द के संयुक्त दिव्य ब्रह्म निरंजन ज्योति को प्रकट करती है। और पिंडी तथा ब्रह्मांडी जीव ईश्वर रूप यावत सर्व आत्माओं का असली स्वामी जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है उसको छोड़कर अर्थात भूलकर ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन लगवार उपपति का स्मरण करती है, अर्थात सदैव उसका ओम तथा सोहम आदि शब्दों द्वारा चिंतन करती रहती है। वह योगियों की सूरत रूपी नारी उसी ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन रूपी लगावार नकली बनावटी उपपति के रस आनंद के प्रेम में ब्रह्मांड के अंतर्गत तुरीय भूमिका पर रात्रि दिन सदा रत अर्थात लीन रहती है। जो सर्व आत्माओं का सच्चा पति स्वामी सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उससे मिलने की सच्ची बात तो वह किसी से कहती ही नहीं है, अर्थात उसको तो पहचानना सर्वथा ही भूल गई है। अंत में इस प्रकार भूल भ्रम अज्ञान रूपी निद्रा में सोते हुए उन योगियों को
उनकी वह सूरत रूपी नारी निज आत्मा रूप पति को भी छोड़कर मन और इंद्रियों के साथ भी विहार करने लगी तथा करने लगती है। ऐसी स्थिति में वह योगी लोग उस भूल तथा दुख की बात को अब किस प्रकार किससे कहें, क्योंकि अपनी जांघ उघार कर अर्थात अपनी बीती हुई गुप्त बात को किसी से नहीं कही जाती है। उसको तो अपना चित्त ही जानता है या फिर आत्मा अपना साथी कोई भक्त जन जान सकते हैं। घायल की गति घायल जाने क्या जाने वैद्य बेचारा। एवं माया में फंसने से मनुष्य शरीर व्यर्थ गया, इससे जीव को जो दुख होता है यह दुख वह किससे कहे। इस बात को या तो अपना चित्त मन जानता है या फिर उपदेशक गुरुजन अथवा कोई भेदी भक्त जन गीत गाकर समझते हैं। अर्थात उसका ना तो आत्म कल्याण हुआ और ना उसके पास माया ही रही। तो विधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो अभी आपने समझा सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा से विमुख योगियों के बारे में बताया, जो कि परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं। इन्हें अंततः मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि इन लोगों को आत्मा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होता ही नहीं है। ये उल्टा ही समझ के बैठे रहते हैं और इस प्रकार से इनके आत्मा का कल्याण नहीं होता है। तो आप लोगों को भी समझना है सदगुरु कबीर साहब ने क्या उपदेश में बताया है। साहेब ने जो भी उपदेश में बताया है, आप लोगों को आत्मज्ञान करने के लिए कहा है, भेदी गुरु की शरण में जाने के लिए कहा है। साहिब का यही आदेश है। सतनाम साहिब बंदी। हम आपको फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में।